ग्रेट मैन इज डिफरेंट फ्रॉम एन एमिनेंट वन इन दैट ही इज रेडी टू बी द सर्वेंट ऑफ द सोसाइटी। एक महान इंसान एक प्रसिद्ध इंसान से अलग होते हैं और वह समाज का सेवक बनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ट्रांसलेशन कॉन्सेप्ट में आगे देखेंगे। ट्रांसलेशन कॉन्सेप्ट में आज हम लोग पास्ट इम्परफेक्ट टेंस को देखेंगे। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, इसका सबसे पहले हम लोग पहचान देखेंगे। पहचान, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, पाएंगे, तो समझेंगे कि ये पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का है। जैसे कहते हैं कि वो पढ़ रहा था, सीता खा रही थी, राधा लिख रही थी, वे लोग जा रहे थे, तो ये पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का पहचान है। इसके बारे में राइटर ने क्या कहा है? राइटर ने कहा है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे थे, मुझे तो लगा कुछ गम छुपा रहे थे, आँखों में नमी, होंठों पे हंसी, क्या बात बना रहे थे। और इसको हम लोग राइटिंग में लेते हैं, देखते हैं कि जिस वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, पाएंगे, तो समझेंगे, वाक्य पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का है। अब इसका बनाने का नियम देखते हैं हम लोग। इसका बनाने का नियम हो जाएगा, बनाने का नियम देखेंगे। पहली बात तो ये देखेंगे कि पहले क्या होगा। जैसे देखिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा इसके बनाने का नियम। वाज या वर का मतलब क्या है? जैसे लिखते हैं ना, वर्ब फॉर का मतलब क्या है? गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज, है ना। V1 हो गया, V2 हो गया, V3 हो गया, V4 हो गया और V5 हो गया। जैसे क्या लिखते हैं, स्लिप, स्लेप्ट, स्लीपिंग, स्लिप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीपिंग, और क्या लिखते हैं, स्लिप्स लिखते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, वर्ब फोर का मतलब क्या, ये वाला ING वाला, इस टेंस में ING वाला होगा और वाज और वर का यूज होगा इस टेंस के लिए। देखते हैं इसको राइटिंग में हम लोग लेते हैं। तो राइटिंग में कैसे हो जाएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट मतलब काम का करने वाला, सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। मतलब हेल्पिंग वर्ब में कौन, इसमें वाज वर का यूज होगा, वाज या वर का यूज करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, मेन वर्ब का यूज करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब का यूज करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब का यूज करेंगे। मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब मतलब वर्ब फोर इसमें आ जाएगा, वर्ब फोर का यूज करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। हम लोग देख लिए, राइटिंग में भी देख लिए। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे कहेंगे
हाँ, एक चीज़ और देखते हैं इसमें, एक चीज़ और क्या हो जाएगा, नोट में लिखते हैं, थोड़ा सा नोट में लिखते हैं, नोट इसका लिख लेते हैं, NOTE नोट। नोट क्या हो जाएगा, ही सी इट, और एक नाम, एक नाम, नोट नंबर 1 हो गया ना। नोट एक नाम के साथ क्या करेंगे, ही सी इट, और एक नाम के साथ क्या करेंगे, वॉज का यूज करेंगे, है ना। और क्या करेंगे, नोट नंबर 2 में क्या हो जाएगा, नोट नंबर 2, है ना। आई के साथ किसका यूज करेंगे, आई के साथ भी वॉज का यूज करेंगे, है ना। और नोट नंबर 3 में क्या हो जाएगा, नोट नंबर 3 में हो जाएगा वी यू दे, और एक से अधिक नाम, एक से अधिक नाम, एक से ज़्यादा नाम रहेगा तो वर का यूज करेंगे, वर का। हो गया ये। इस तीनों नोट को एक साथ याद रखिएगा, ही सी इट और एक नाम, सिंगुलर नेम, है ना। एक नाम रहेगा तो वॉज का यूज कीजिएगा, और आई के साथ वह भी वाज का यूज कीजिएगा। वी यू दे, और एक से ज़्यादा नाम रहेगा, राम एंड श्याम रहेगा, एक से ज़्यादा नाम रहेगा तो वर का यूज कीजिएगा। अब एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, इसका एग्जाम्पल चला जाएगा। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, जैसे कहते हैं ना कि राधा लिख रही थी, राधा लिख रही थी, लिख रही थी, तो क्या है, रही थी लगा हुआ है, तो क्या है, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस है। तो पहले तो क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे राधा, है ना, और एक नाम के साथ क्या लिखे हम लोग, वॉज का यूज करेंगे, राधा वॉज। और उसके बाद क्या करेंगे, लिखना का इंग्लिश राइट होता है ना, राइट होता है, ING वाला होगा इसमें तो राइटिंग कर देंगे, राधा वॉज राइटिंग कर देंगे। फिर क्या हो जाएगा, सीता प्लस गीता, मतलब सीता और गीता दो नाम है ना, सीता और गीता जा रही थी, जा रही थी, तो एक से ज्यादा नाम है तो क्या करेंगे, सीता एंड गीता, और एक से ज्यादा नाम के साथ वर का यूज करते हैं हम लोग, तो वर, सीता एंड गीता वर। जाना का इंग्लिश गो होता है तो ING वाला इसमें लिखेंगे, गोइंग हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला एग्जाम्पल हो जाएगा, अगला एग्जाम्पल इसमें हो जाएगा, वे लोग पढ़ रहे थे, वे लोग पढ़ रहे थे, है ना। क्या हो जाएगा, दे वर, दे के साथ वर का यूज होगा, दे वर रीडिंग, READING। फिर क्या हो जाएगा, हम लोग बाजार जा रहे थे, बाजार जा रहे थे, तो रहे थे लगा हुआ है, देख रहे हैं, रहा था, रहे थे, रही थी लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, वी आर, वी के साथ क्या हो जाएगा, वर का यूज होगा, वी वर, है ना, गोइंग टू मार्केट। अगला एग्जाम्पल हो जाएगा, अगला एग्जाम्पल देखेंगे, मैं आपका इंतजार कर रहा था, है ना। तो कर रहा था लगा हुआ है, तो आई के साथ वाज हो जाएगा, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, अहमद बाजार से आ रहा था, बाजार से आ रहा था, अहमद वॉज, एक नाम है तो वॉज कमिंग फ्रॉम मार्केट, आता है तो फ्रॉम का यूज होता है। आगे देखेंगे, हम लोग सुबह में टहल रहे थे,
हम लोग सुबह में टहल रहे थे। पहले देखना है कि कौन सा टेंस है, रहे थे लगा हुआ है तो कौन टेंस है, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस है, तो हम लोग का इंग्लिश देंगे वी। अभी के साथ क्या होता है, वर का यूज होता है, तो वी वर, है ना, वॉकिंग, वॉकिंग सुबह में, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। अब हम लोग देखेंगे इसका निगेटिव देखेंगे। इसका निगेटिव हो जाएगा पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का निगेटिव देखेंगे। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का क्या देखेंगे हम लोग, निगेटिव देखेंगे। निगेटिव, निगेटिव का क्या मतलब होता है, नकारात्मक, नकारात्मक होता है ना। इसमें क्या होता है, कोई बातें नो में कही जाती है, नो में कही जाती है, मतलब नहीं में कही जाती है कोई बातें। जैसे कि मैं बाजार नहीं जा रहा था, सीता नहीं लिख रही थी, वे लोग नहीं पढ़ रहे थे। नहीं जब लगा देंगे तो निगेटिव हो जाएगा, है ना। अब इसको देखते हैं क्या हो जाएगा इसका। तो सब चीज वैसे ही रहेगा, सिर्फ नोट लगा देंगे, है ना। आई वॉज नॉट राइटिंग, सीता वॉज नॉट स्लीपिंग, है ना, नोट कर देंगे। क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस क्या करेंगे, वॉज या वर कर देंगे, है ना, प्लस नोट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। क्या किए, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस नोट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद वाज या वर लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या, वाज या वर, इस टेंस के लिए वाज या वर। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, नोट देंगे। उसके बाद नोट। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब मतलब वर्ब फोर। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब, इसमें क्या हो जाएगा, वर्ब फोर हो जाएगा, मेन वर्ब। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये इसका सिस्टम हो गया लिखने का, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद राइटिंग में हम लोग भी ले लिए, सेंटेंस में भी ले लिए, और इस तरह से हम लोग अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। और IVU के साथ जो है वैसे ही ऊपर वाला सिस्टम रहेगा, है ना। सिर्फ इसमें एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, नोट का प्रयोग कर देंगे हम लोग। नकारात्मक में क्या करेंगे, नोट का प्रयोग हम कर देंगे। नहीं लगा हुआ रहेगा तो हम लोग नोट का यूज कर करके बना लेंगे। जैसे क्या रहेगा, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा, राधा नहीं जा रही थी। क्या हो जाएगा, राधा was not going। राधा है, एक नाम के साथ वाज आएगा, और वाज के बाद क्या किए, नोट किए, फिर गोइंग किए। सीता प्लस गीता नहीं लिख रही थी, नहीं लिख रही थी। सीता एंड गीता वर नॉट राइटिंग, WRITING। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, वे लोग काम नहीं कर रहे थे, काम नहीं कर रहे थे, है ना। क्या लिखा, लिख देंगे, दे वर नॉट डूइंग द वर्क। और क्या हो जाएगा, हम लोग नहीं पढ़ रहे थे, नहीं
पढ़ रहे थे। क्या हो जाएगा, हम लोग है ना, तो वी क्या हो जाएगा, वी वर नॉट रीडिंग। वी के साथ क्या आ गया, वर आ गया। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा राधा खत नहीं लिख रही थी। राधा खत नहीं लिख रही थी, नहीं लिख रही थी, है ना। क्या हो जाएगा, राधा वाज, एक नाम है तो वाज आ गया, वाज नॉट राइटिंग अ लेटर, है ना। अब देखते हैं इसका हम लोग इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव के लिए हम लोगों को क्या 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 बात देखना होता है। इंट्रोगेटिव के लिए हम लोग दो बात पे गौर करते हैं कि क वाला वर्ड कहाँ पे है। क वाला जो वर्ड है, अगर क वाला वर्ड बीच में है, जैसे कि राधा क्या कर रही थी, क वाला वर्ड बीच में रहता है तो हम लोग इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज़ करते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड व्हाट, वर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये सब का यूज़ करते हैं स्टार्टिंग में। अगर क वाला वर्ड जो है स्टार्टिंग में रहता है, शुरू में रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या यूज करेंगे, वाज वर का यूज़ करेंगे। तो क वाला वर्ड अगर स्टार्टिंग में, जैसे क्या वह लिख रही थी, क्या वह जा रही थी, इस तरह से रहेगा। क वाला वर्ड स्टार्टिंग में रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब मतलब वाज वर का यूज़ करके बनाएंगे। एक तो पहले हम लोग देखते हैं, एक कंडीशन देखते हैं इंट्रोगेटिव का पहले, फिर आगे हम लोग समझेंगे। इंट्रोगेटिव को देखेंगे हम लोग। इंट्रोगेटिव है ना, किसका इंट्रोगेटिव है, इस तरह से लिखिए, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, है ना, इसके लिए क्या है, इसका इंट्रोगेटिव, इसका इंट्रोगेटिव फर्स्ट है, इंटेरोगेटिव फर्स्ट है, है ना। देखते हैं पहला क्या देखते हैं, अगर क वाला वर्ड कहाँ पे रहेगा, अगर क वाला वर्ड जो है बीच में रहेगा तो क्या करेंगे। अगर क वाला वर्ड बीच में रहेगा, लिखेंगे राइटिंग में, अगर क वाला शब्द, अगर क वाला शब्द वाक्य के बीच में रहेगा, बीच में रहेगा तो इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड मतलब क्या है, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, etc शुरू में देंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मतलब इसमें क्या है, वाज या वर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देंगे, वाज या वर देंगे, वर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर लिखते हैं, वाज या वर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, जैसे कि राम, नाम, आई, वी, यू जो भी रहेगा वो सब दे देंगे, सब्जेक्ट देंगे। उसके बाद मेन वर्ब देंगे। उसके बाद मेन वर्ब देंगे। मेन वर्ब मतलब इसमें कौन मेन वर्ब हो जाएगा, वर्ब 4 हो जाएगा। मेन वर्ब देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल इसका। एग्जाम्पल इसका क्या चला जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इस तरह से, एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि क्या कहेंगे, सीता क्या खा रही थी। सीता क्या खा रही थी, तो सीता क वाला वर्ड बीच में है तो क्या करेंगे, पहले क्या का इंग्लिश व्हाट दे देंगे,
अब फिर एक नाम है तो व्हाट, एक नाम के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा ना, व्हाट वॉज सीता, सब्जेक्ट सीता यहाँ पे है ना, व्हाट वॉज सीता ईटिंग, EATING ईटिंग, क्वेश्चन मार्क। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, अगला एग्जाम्पल हो जाएगा वे लोग कहाँ जा रहे थे, वे लोग कहाँ जा रहे थे, क्या हो जाएगा, पहले कहाँ का इंग्लिश डालेंगे क्योंकि बीच में क वाला शब्द है ना, तो वेयर हो जाएगा। अब वेयर वे लोग है तो वे लोग के साथ क्या होता है, वे लोग के साथ वे लोग का इंग्लिश दे होता है, और दे के साथ क्या यूज होता है, वर यूज होता है, वेयर वर दे गोइंग। फिर क्या हो जाएगा, अहमद क्या कर रहा था, अहमद क्या कर रहा था ना, तो क्या का इंग्लिश क वाला वर्ड बीच में है तो क्या करेंगे, क्या का इंग्लिश व्हाट होता है, व्हाट, और एक नाम है ना, एक नाम अहमद है, एक नाम है तो व्हाट वाज अहमद, सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। और करना का इंग्लिश क्या होता है, डू होता है, इसमें V4 यूज होता है, डूइंग मेन वर्ब, व्हाट वाज अहमद डूइंग। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा हम लोग क्यों सो रहे थे, हम लोग क्यों सो रहे थे, ओके। क्या हो जाएगा, क्यों का इंग्लिश क्या होता है, व्हाई होता है, व्हाई, और हम लोग का इंग्लिश होता है वी, अभी के साथ क्या यूज होता है, वर यूज होता है, तो व्हाई वर वी स्लीपिंग। आगे हो जाएगा मैं कहाँ जा रहा था, मैं कहाँ जा रहा था, मैं कहाँ जा रहा था, है ना, तो कहाँ का इंग्लिश क्या होगा, वेयर होगा, वेयर, और आई होता है मैं का इंग्लिश आई होता है, और आई के साथ क्या आता है, वॉज आता है, तो वेयर वॉज आई गोइंग। अब हो गया ये इंट्रोगेटिव सेकंड। अब हम लोग देखते हैं, ये था क वाला वर्ड जब बीच में रहेगा तब, है ना। अब इंट्रोगेटिव सेकंड देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेकंड क्या है, इंट्रोगेटिव पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, है ना, इसका इंट्रोगेटिव सेकंड देखते हैं, इंटेरोगेटिव सेकंड देखते हैं ना। इसका क्या होता है, जब क वाला वर्ड, जब क वाला शब्द वाक्य शुरू में रहेगा तब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे रहेगा, तब सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, है ना, हेल्पिंग वर्ब। और इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वाज या वर होता है, हर टेंस के लिए अलग अलग होता है। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का यूज करेंगे हम लोग। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, है ना, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब, मेन, इसको ऊपर लिखिए, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या आ जाएगा, इसमें वर्ब 4 आ जाएगा, वर्ब 4 आ जाएगा इसमें, है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या चला जाएगा, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा
क्या राधा जा रही थी? क वाला वर्ड कहाँ पे आया? एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? क्या राधा जा रही थी, है ना? तो क वाला वर्ड कहाँ पे है? बीच में। राधा एक नाम है, तो एक नाम के साथ क्या करेंगे? यूज, वॉज का यूज करेंगे, हमने पहले ही देखा है ना? तो वॉज कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? सब्जेक्ट डालेंगे, वॉज राधा, वॉज राधा। जाना का इंग्लिश क्या होता है? गो, तो आईएनजी वाला इसमें होता है। वॉज राधा गोइंग, हो गया। क्या राधा जा रही थी? क्या वे लोग हंस रहे थे? क्या वे लोग हंस रहे थे, है ना? तो क्या हो जाएगा? क्या स्टार्टिंग में है और वे लोग है, तो वे लोग के साथ क्या होता है? वर यूज होता है। तो वे लोग के साथ वर यूज होता है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? पहले वर लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, है ना? और वो वे लोग का इंग्लिश क्या होता है? यहाँ पे वे लोग का इंग्लिश होता है दे, तो वर दे, दे का मतलब वे लोग, वर दे, और लाफिंग कर देंगे, LAUGHING, लाफिंग कर देंगे, क्वेश्चन मार्क। आगे देखते हैं, अगला एग्जाम्पल हो जाएगा, अगला एग्जाम्पल हो जाएगा, क्या मैं सो रहा था? रहा था लगा हुआ है, क्या है? इंट्रोगेटिव सेकेंड है आपका, है ना? क्या हो जाएगा? मैं का इंग्लिश वाज होता है, मैं का इंग्लिश आई होता है, और आई के साथ वाज का यूज होता है। वाज आई स्लीपिंग, SLEEPING। क्या मैं सो रहा था? क्या वे लोग किताब पढ़ रहे थे? क्या वे लोग किताब पढ़ रहे थे? किताब पढ़ रहे थे। क्या हो जाएगा? क्या वे लोग ना, तो वे लोग का इंग्लिश क्या होता है? दे होता है। दे के साथ क्या आता है? वर आता है। तो पहले वर लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, वर, फिर दे, रीडिंग, READING, रीडिंग ए बुक, ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। आगे देखेंगे, क्वेश्चन मार्क भी डालेंगे इसमें। क्या अहमद स्कूल से आ रहा था? क्या अहमद स्कूल से आ रहा था? आ रहा था। क्या करेंगे? अहमद एक नाम है, तो वाज हो जाएगा, वाज अहमद कमिंग फ्रॉम स्कूल। फिर लिखेंगे, क्या राजू प्लस राधा किताब नहीं पढ़ रहा था? नहीं पढ़ रहा था, नहीं पढ़ रहा था, इसमें नहीं वाला है। क्या करेंगे? पहले राजू और राधा है, दो नाम है, एक से ज्यादा है, तो वर का यूज कर देंगे, वर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? राजू एंड राधा लिखेंगे, वर राजू एंड राधा। फिर लिखेंगे नोट, फिर क्या है? रीडिंग, रीडिंग अ बुक। यहीं से मैं इस वीडियो को रेस्ट दे रहा हूं। जय हिंद।